दरअसल नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको इस तरीके से समझिए, 7.5 लाख रुपए सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें, बचे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरा टैक्स आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा, यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो आपको टैक्स चुकाना होगा। दरअसल सरकार ने साल 2020 में ये नई टैक्स व्यवस्था लाई थी, जिसमें MRA और LTA, ATC के तहत EPF, LIC, स्कूल फीस, PPF, होम लोन रीपेमेंट और इसके अलावा कई और ऐसी चीज थी जिसमें टैक्स छूट मिलती थी। इसका असर ये हुआ था कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल देश के 5,83,00,000 टैक्स पेयर्स में से सिर्फ 5 लाख ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लोगों ने ही नई टैक्स व्यवस्था को चुना था। मतलब ये कि ज्यादातर लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था ही फायदेमंद लग रही थी। मतलब ये कि ज्यादातर लोगों के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के जरिए मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA, LTA या फिर ATC के तहत इनकम टैक्स छूट ज्यादा फायदेमंद लग रही थी। तमाम लोगों के मन में अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर नई टैक्स व्यवस्था किसके लिए फायदेमंद है। अगर आप अपने घर की EMI देते हैं, अगर आप अपने बच्चे की फीस देते हैं, अगर आप अपनी सैलरी से PF कटवाते हैं, तो क्या आपकी जेब के लिए नई टैक्स व्यवस्था फायदेमंद है? ऐसे तमाम सवालों पर मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी से हमने बात की, सरल और घरेलू भाषा में इसे समझने की कोशिश की। इनकम टैक्स के पूरे मामले को समझें, ऐसा समझें कि भारत में 2 मकान हैं। एक मकान ऐसा है जिसमें आप रहते हैं, अभी पहले ज़्यादातर लोग उसी में रहते हैं। वहाँ सरकार ने ठंडी AC के लिए हवा लगा रखी है, बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं और वहाँ रहकर आपसे टैक्स लेते हैं और उन सुविधाओं के बदले आपको छूट मिलती है जो आपने लगा रखी है। और दूसरी नई भारत सरकार ने 2 साल पहले बनाई है, जिसमें कहा है कि आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी पर वहाँ किराया कम होगा, यानी आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, टैक्स की रेट कम करनी होगी। सरकार ने अब इस दूसरे मकान को इस बजट में चमकाया है और ये कोशिश की है कि ज़्यादातर लोग जो नई टैक्स रिजीम है उसकी तरफ आ जाएं, पुरानी रिजीम को छोड़ दें। अभी भी भारत में जितने टैक्स पेयर हैं 3-3.25 करोड़, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पुरानी टैक्स रिजीम में शामिल है, नई टैक्स रिजीम में नहीं है। जब पुराने मकान में रहने से फ़ायदा है 4-5 लाख रुपए साल का, तो नई इमारत में क्यों जाएं? हाँ, अब ये चुनना उन लोगों के लिए जिसमें खासतौर से दुविधा, राहुल भाई, उन लोगों के लिए जिन्होंने होम लोन ले रखा है पुराना, जिनके पास बीमा पॉलिसी चल रही है, जो साल में 1.5 लाख रुपए के आसपास की का PF का बीमा का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उन्हें वो 4-5 लाख रुपए के फ़ायदे वहाँ पर उपलब्ध होते हैं बचत के दौरान। पर सरकार के आंकड़े भीतर से बताते हैं कि इनका फ़ायदा दरअसल उच्च मध्य वर्ग को होता है, बचतों पर रियायत का, क्योंकि बचतों पर रियायत का फ़ायदा वही लोग लेते हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि आप वहाँ से निकल आइए। इस स्कीम में इस बार कई महत्वपूर्ण और बड़े सूक्ष्म बदलाव किए गए जो बहुत ज़रूरी है जानना। इस स्कीम में स्लैब छूट की सीमा बढ़ा दी गई 7 लाख रुपए, यानी अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की आय है और आपने इस स्कीम में अपने आप को शामिल कर लिया है और दस्तखत कर दिया है, तो आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर जाएंगे तो फिर आप स्लैब के तरीके में चले जाएंगे, जो स्लैब बना हुआ है 0 से 3 लाख पर 0% है, 5, 10, 15 स्लैब भी सरकार ने 7 से ये स्लैब जो बने हुए हैं स्लैब। अगर 7 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आय है तो आपकी गणना इस आधार पर होगी और इसी में सरकार ने स्लैब्स की संख्या भी कम कर दी। एक और दिलचस्प 2 काम और हुए जो भीतर हैं। 2 ये है कि इस स्कीम में भी सरकार डिडक्शन ले आई है, छूट ले आई है। यहाँ पर 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देने की बात कही गई है और फैमिली पेंशन के लिए 15,000 रुपये की छूट और देने की बात की गई है। और सबसे दिलचस्प बात इस स्कीम के साथ है, जिसमें बहुत कम लोग अभी मौजूद हैं, यहाँ जो सबसे ऊपर के इनकम वाले लोग हैं उन पर सरचार्ज भी घटा दिया गया है। 2 करोड़ से ऊपर की आय वाले लोगों के लिए जो सरचार्ज की दर है वो 37% से घटाकर 25% कर दी गई। यानी जो इफेक्टिव टैक्स रेट होगा टॉप इनकम स्लैब के लिए इस स्कीम के अंदर, वो अब 39% रह गया है 42% से घटकर। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये है कि वो आप सारी रियायतों का मोह छोड़िए और इस मकान में आकर रहिए जहाँ किराया कम है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।